हेलो। तो सिंपल कोडर आप लोगों का फिर से स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल सिंपल कोडर पर, जहाँ पे मैं आपको बेसिक से डाटा स्ट्रक्चर करवा रहा हूँ। और ये सीरीज हमारी चलती रहेगी जब तक मैं आपको एकदम बेस्ट कोडर या डाटा स्ट्रक्चर में बेस्ट ना बना दूँ, तब तक मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो आज हम करेंगे ना, स्टैक क्या होता है। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊंगा कि स्टैक में हमें क्या पढ़ना है, क्या से करना है, सिंप्लीफाई करना है, स्टैक का जो फंक्शन है क्या है, एकदम बेसिक बेसिक करवाऊंगा। इसमें कुछ हमारे क्या रहेंगे आज, थ्योरी थ्योरी रहेगी। बाद में जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हम वहाँ पे कोड्स देखेंगे, कोड कैसे होता है। तो बेसिक थ्योरी में आपको देख कंटिन्यू सब पढ़ाता हूँ। देखो, पहले तो देखते हैं स्टैक जो होते हैं ना। स्टैक तीन चीज है, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। ये तीनों क्या आते हैं, हमारी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आती है, ठीक है ना। तो पहले हम आपको बेसिक बताता हूँ कि इसमें करते क्या। देखो, जो स्टैक होता है वो डिफाइन करेंगे तो लीफो डाटा स्ट्रक्चर से। लीफो का पता क्या होता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो वैल्यू लास्ट में गई है वो ही सबसे पहले निकलेगी। क्योंकि इसका मतलब क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे निकलेगी, कैसे होगा, आगे बताते हैं सबको। देखो, ऑपरेशन किस किस का यूज करेंगे हम? पुश, पॉप, पीक और इज इम्पेटी। मतलब किसी वैल्यू को उसके अंदर डालना है, स्टैक के अंदर पुश, वैल्यू को निकालनी है पॉप, ऊपर वाली पीक, इज इम्पेटी, इन सब का यूज करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एरे बेस्ड विद द टॉप पॉइंटर के साथ करते हैं। एक्सप्रेशन नोटेशंस, कंजर्वेशन अगर बात करें तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, ये सब हम इसी स्टैक की हेल्प से करेंगे यूजिंग द सर्टिंग यार्ड एल्गोरिथम। एप्लीकेशन पावर ऑफ हेनोइंग। अब क्यू क्या होता है? जो क्यू होता है उसको डिफाइन करते हो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले जाएगा वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। यदि ऑपरेशन की बात करें तो क्यूज, डी क्यूज, इज एम्प्टी, इज फुल, ये सब ऑपरेशन हम इसमें यूज करते हैं। कैसे करेंगे आगे हम देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एरे बेस्ड विद फ्रंट एंड रियर पॉइंटर पे हम इसका यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ एरे या टाइप्स ऑफ क्यू आगे पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट की बात करते हैं, डिफाइन क्या करता है? नोड विद डाटा एंड पॉइंटर्स। एडवांटेज क्या है इसका? डायनेमिक साइज होता है, इफिशियंट इंसर्शन एंड डिलीशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? मोर मेमोरी फॉर पॉइंटर, सिक्वेंशियल एक्सेस। और टाइप की बात करेंगे आगे। आगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, डाटा स्ट्रक्चर ये दो पार्ट होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है उसमें हम बात करेंगे एरे, स्टैक, फ्यूज, लिंक लिस्ट। और जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर उसमें ग्राफ्स और ट्री के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे वीडियोज में। ये हमारे रिकैप से देख लीजिए क्या होता है एरे, क्या होता है मैट्रिक्स, क्या है, ये सब मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझा रखा है। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ट्री हमारा ये होता है, और ग्राफ हमारे कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं इंटरनल सारे एक साथ। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टैक के लिए क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इस वीडियो में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैक पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ स्टैक पढ़ेंगे, एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक एंड यूजेस। इन सब इस वीडियोज में आपको ये सब मैं कंप्लीट करवाऊंगा। की लर्निंग आउटकम्स अगर की बात की जाए तो स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिकॉल स्टैक टर्मिनोलॉजी एंड अडेप्ट ऑपरेशन। हमें क्या करना चाहिए? अगर स्टूडेंट्स को हमेशा ही क्या करना चाहिए? रिकॉल करते रहना चाहिए स्टैक, ठीक है ना, टर्मिनोलॉजी इनकी जो भी है। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टैक स्ट्रक्चर वर्सेस अदर डाटा स्ट्रक्चर। हमेशा जो भी स्टूडेंट है या जो भी बीटेक सीएससी कर रहा है या बीसीए कर रहा है, उसको हमें ये बात याद रखनी चाहिए या उसको ये रिमेंबर या अंडरस्टैंड रखना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर जो स्टैक है उसमें डिफरेंस क्या है अदर डाटा स्ट्रक्चर से। अप्लाई एरे बेस्ड स्टैक ऑपरेशन एंड कन्वर्जन एल्गोरिथम, इसका भी ध्यान रखना चाहिए, अप्लाई करते रहना है। स्टूडेंट शुड बी इवेल्युएट efficiency ऑफ स्टैक ऑपरेशन एंड द एल्गोरिथम, इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ स्टैक स्ट्रक्चर ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। हमेशा स्टूडेंट को ये भी उसकी जो ये बात करें तो हमें उसको पता होना चाहिए कैसे हम इसको यूज करते हैं स्टैक ऑपरेशंस के एल्गोरिथम का, ठीक है। तो अगर वो पढ़ रहा है तो सबको हमें हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बैकग्राउंड, एक ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था, the stack of a things a person has to do in the future. I have not done is yet because every time I pop my stack, something new gets pushed. If you are interpreted several times in the middle of these conversions, my stack overflowed means I forget what I were talk about. अगर सिंपली लैंग्वेज में कही इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि ये एक प्रोग्रामिंग इंस्पायर्ड तरीका है
अपने फ्यूचर टास्क या यादों को डिस्क्राइब करने का, जो इन्होंने कहा था। सिंपल एक मैं बताऊँ तो देखो, स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर होता है जो लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। मैंने आपको बताया था पहले ही, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा। प्रिंसिपल पे काम करता है मतलब कि चीजें सबसे लास्ट में ऐड होती है और सबसे पहले निकलती है। उन्होंने यही बताया था अपनी लाइफ को एक थ्योरी के रिलेटेड लेकर। स्ट्रक्चर स्टैक, देखो कुछ सिंपल स्टैक अगर बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आपने आप देखे कॉइन्स, देख रहे हो, फर्स्ट कॉइन ये रखा गया, उसके ऊपर ये रखा गया, उसके ऊपर ये रखा गया, सब ये सबसे लास्ट में कौन सा रखा गया, टॉप पर ये रखा गया। अगर रिमूव की बात करें तो यहाँ से नहीं लेंगे हम, सबसे क्या लेंगे, ऊपर से लेंगे। जैसे कि एक ये स्टैक है, ये बॉक्स है जिसके अंदर मैंने कुछ कॉइन्स रखे हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं निकालूंगा तो सबसे पहले 1 नहीं निकलेगा, सबसे लास्ट में कौन सा रखा है मैंने, 5 रखा है, निकलेगा भी कौन सबसे पहले, 5। जैसे कि यहाँ पे टेनिस बॉल रखे रहते हैं, टेनिस बॉल जो रखे हैं इनमें सबसे पहले निकलेगा कौन सा, ये वाला, क्योंकि सबसे लास्ट में क्या यही रखा गया। जैसे बुक, स्टैक ऑफ बुक्स, यही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स आइटम्स कैन ओनली बी एडिट और रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। हमेशा टॉप से निकाला जाता है स्टैक में। स्टैक होता क्या है, स्टैक इज अ कंटेनर वेयर आइटम्स आर इंसर्ट एंड रिमूव फ्रॉम वन एंडेड, मतलब एक ही एंड से, एक ही एंड, यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहीं से पुश और पॉप करना पड़ेगा टॉप पे से। ऑल द टॉप ऑफ द स्टैक सम कीज पॉइंट रिलेटेड टू स्टैक, क्या क्या रिकॉल्स वर्ल्ड एनालॉजीज लिमिटेड कैपेसिटीज ऑर्डर ऑफ दी ऑपरेशंस लीफो और फीफो एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर में इन सब बातों का याद रखना पड़ेगा। जितनी लिमिट होगी ना, जैसे कि इस स्टैक में एक 1 2 3 4 5 5 आइटम्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम 6 करेंगे तो वो ओवरफ्लो बताएगा। देखो ऑपरेशन कौन कौन से यूज करते हैं, मैंने बताया था अभी ऊपर पढ़ा था। पुश पॉप टॉप इज एम्प्टी, और क्या है हमारा साइज। देखो पुश का यूज क्यों करते हैं, टू इंसर्ट एन एटम इनटू द स्टैक, यदि हमें कोई एटम को इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर तो हम पुश का यूज करेंगे। पॉप का यूज कब करेंगे, यदि हमें कुछ डाटा को रिमूव करना है तो हम पॉप का यूज करेंगे। टॉप रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, टॉप क्या देगा, जो टॉप से स्टैक के अंदर जो सबसे ऊपर वैल्यू रखी ना टॉप पे, वो हमें क्या करेगा, टॉप वैल्यू देगा। इज एम्प्टी क्या देगा, रिटर्न ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी एल्स फॉल्स, यदि हमारी जो ये जो हमारा जो स्टैक है अगर वो खाली है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। रिटर्न द साइज ऑफ स्टैक, साइज क्या देगा कि स्टैक की साइज कितनी है, कैपेसिटी कितनी है। स्टैक ऑपरेशन पुश और पॉप, देखो पुश ऑपरेशन क्या करेगा, अंदर डालेगा 1 2 3 4 5 आइटम। जैसे पॉप क्या करेगा, अगर पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे तो आइटम्स को हम रिमूव करेंगे। कुछ ऑपरेशन से क्या है, कुछ यहाँ पे कोड्स है, एल्गोरिथम है, इसको अब यूज करके दिखाता हूँ। देखो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इफ टॉप इज मैक्स माइनस 1, यदि मेरा टॉप क्या है, फुल है, तो क्या प्रिंट करेगा, ओवरफ्लो, अदरवाइज गो टू स्टेप 4 पे जाएंगे, जहाँ पे क्या लिखा स्टेप टॉप, टॉप प्लस 1 से हम इसको करेंगे, उसके बाद सेट स्टार स्टैक टॉप और एलिमेंट को इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सा कोड है, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे काम आएगा। बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। पॉप ऑपरेशन मतलब आइटम को रिमूव करना है तो पहले स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट देंगे इफ टॉप इक्वल टू माइनस 1 से है तो राइट द स्टैक इज अंडर फ्लो, मतलब अंडर फ्लो में है, अदरवाइज क्या है, डिलीटेड एलिमेंट हम कर सकते हैं। अगर मान लो और खाली है मेरा स्टैक, कुछ होगा ही नहीं ना, अंडर फ्लो है, ओवरफ्लो है ही नहीं। फिर क्या करें, टॉप टॉप माइनस 1 से इसमें हम एक एक करके आइटम रिमूव करते चलेंगे। ये मेरे पॉप का एल्गोरिथम है। कोड ऑफ पुश एंड पॉप यानी किसी, ये जो मेरा है सी लैंग्वेज में एक कोड है, सिंपली इसको नोट डाउन कर लो। इसका इस्तेमाल करके हम यूज करके पुश और पॉप कर सकते हैं अपने स्टैक ऑपरेशंस में। वर्किंग ऑफ स्टैक क्या होता है, देखो यदि ऑब्जर्व करना है हमें, स्टैक ए विद रैंडम नंबर, जो हमारा स्टैक ए है इसके अंदर रैंडम नंबर मैंने डाल रखा है, ऑब्जर्व्स हाउ द प्राइम नंबर फ्रॉम स्टैक ए आर पॉप्ड एंड पुश इनटू स्टैक बी। इसमें से मुझे पॉप करना पड़ेगा किसको, जो मेरे प्राइम नंबर है उसको किस में डालना पड़ेगा, बी में। वेयर अदर आर पुश इनटू सी, अदर को क्या करना पड़ेगा, पुश सी में। जो प्राइम नंबर है बी में, अदर नंबर सी में। देखो 85 क्या है, 85 प्राइम नंबर नहीं है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्टैक सी में डालना पड़ेगा। तो स्टैक सी में चला गया ये। 64 प्राइम नंबर नहीं है, स्टैक सी में कर दिया इसको हमने पुश स्टैक सी में। 56 स्टैक सी में पुश होगा ये भी। फिर क्या है 43, 43 एक प्राइम नंबर है आई थिंक। तो स्टैक डी में इसको हम क्या करेंगे, पुश करेंगे और यहाँ से हम पॉप करेंगे, ये बात याद रखना। तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया। 61 ये भी एक प्राइम नंबर है, इसको मैं डालूंगा स्टैक बी में। सिमिलरली 70 स्टैक सी में और 24 भी स्टैक सी में ही हमारा जाएगा। तो ऐसे वर्किंग करनी है। कुछ टास्क मैं आपको देता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करो अपनी नोटबुक्स में। बहुत इजी बहुत सिंपल टास्क दिया हूँ। जो भी हमारे पास स्टैक है इसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बी और सी में डालना पड़ेगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके करो। एक और है आपके पास, ये देखो स्टैक ए वेर रैंडम नंबर है, आपके पास फिर से एक रैंडम नंबर दिया है। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, हड आप मास्टर बन जाओगे। एक और आपको देता हूँ, कंसीडर है स्टैक इनिशियली इम्पिटी। अगर मान लो जो आपके पास स्टैक है वो बिल्कुल खाली है, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। पुश करो 5 को, पुश करो 10 को, पुश करो 15 को। यानी पहले 5 10 15। पोप एन एलिमेंट, अगर पोप करना पड़ेगा तो 15 हमारा रिमूव होगा वहां से एलिमेंट में से। हाँ तो बचेगा क्या उसके अंदर, 5 और 10। फिर पुश करो 20 को, तो क्या हो गया 5 10 और 20 रहेगा, क्योंकि 15 जो सबसे ऊपर था उसको मैंने पॉप कर दिया। राइट द फाइनल स्टैक, स्टेट ऑफ स्टैक, तो क्या बनेगा 5 10 उसके ऊपर 20, क्योंकि 15 को मैंने सेकंड स्टेप में पॉप कर दिया था। ये बात आपको याद रखना है। एक बार अपनी नोटबुक में सॉल्व करो इसको। यूज कहाँ कहाँ करते हैं, पेज विजिटेड हिस्ट्री इन अ वेब ब्राउजर। अपने वेब ब्राउजर में जो आपने देखा ना, विंडो जो यूज करते हैं हमें पीछे जाने के लिए आगे जाने के लिए, वहां पे होता है विंडो सीक्वेंस इन द टेक्स्ट एडिटर या सेविंग द लोकल वेरिएबल्स ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल्स। एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, अगर आप अगर एरे में बात करें तो एरे में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने स्टैक को, जैसे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है आपको। ये सिंपली कुछ कोड है, इन कोड का स्क्रीनशॉट ले लो। आगे जब हम कोडिंग सेक्शन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एकदम इजी टू इजी लैंग्वेज में कोड समझाऊंगा। ये हमारी थ्योरी क्लास थी। यहाँ पे आपको यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का और जीमेल का, तो आप मुझको मेल कर सकते हो या कमेंट छोड़ सकते हो। ये भी आपके पास एक कोड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी मैं आगे समझाऊंगा एकदम बेसिक से। और कुछ और बताएगा। देखो एक टेस्ट है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, विच अमोंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड अ स्टैक। बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए हमारे पास सही है। ऑप्शन ए कहता है पीपल वेटिंग एट अ काउंटर वेयर द एक्शन ऑफ द पोपिंग इन वेयर someone has been served at the counter। नो, इसका नहीं होगा। a hand of the bangle, we are pushing in or wearing a new bangle। मतलब ये एग्जाम्पल इसके लिए ये रिप्रेजेंट नहीं करा। पॉइंट्स ऑफ द प्लेट्स एट अ डिनर प्लेट। हाँ ये बात है कि अगर मान लो प्लेट डिनर सेट आया है तो क्या करेंगे, टॉप पे से निकालेंगे ना। हाँ तो ये हमारा ऑप्शन सी है, अगर ऑप्शन सी हमारा सही है। What is the time complexity of push operation in stack? What is the time complexity of pop operation in stack? ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवा रखा है। यदि ये वीडियो की लिंक मैंने आई बटन में दे रखी है, वहां से आप देख लो कि क्या होगा। तो इसका सिंपल सिंपल ऑप्शन डी होगा, जीरो यानी वन होती है लीनियर में। कंसिडर द दिस ऑपरेशन आर एन एम्प्टी स्टैक पुश थ्री करना है, फिर पुश फाइव करना है, फिर पॉप कर दो यानी फाइव हट गया, फिर पुश कर दो 10 को, तो यानी 3 और 10 बचेगा। फिर 11, फिर पॉप कर दो 11 हट जाएगा, पुश कर दो 100 बचेगा। तो व्हाट विल द स्टैक, तो सिंपली हमारा स्टैक बनेगा ए 100 10 3।
ये हमारे कुछ ऑप्शन हैं, देख लो एक बार, करेक्ट ऑप्शन है सारे। ये रिवीजन है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने डेफिनेशन कर ली, स्टैक किसे लिपो होता है, ऑपरेशन क्या करता है, पुश पॉप और पीक करता है, और एम्प्टी साइज और डिनोट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कैन बी इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे, लिंक लिस्ट एंड डायनेमिक्स एरे, वेक्टर इन सी प्लस प्लस में करेंगे। एप्लीकेशन यूज इन द एक्सप्रेशंस, इवोल्यूट फंक्शन, ऑल मैनेजमेंट, बैक ट्रैकिंग, उंडो मशीन्स प्रेसिंग, हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, जीरो, मतलब ओ है, सिंपली कही तो ओ। थैंक यू। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सेंड करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर ले। वहाँ पे मैं आपको नोट्स जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोवाइड कर देता हूँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो, और वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा जाएगा। थैंक्स।